तो 8वें ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿਸਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੇ ਵੀ उन्होंने बयान दिता। उन्होंने कहा कि साडे वालों नहीं की गई सी बाबा लखा सिंह नूं विचोलगी की पेशकश। वो अपने पद्धर ते ही किसानों का दर्द देख के साडे नाल गलबात करन दे लई आए सन। गलबात का समा उन्हां वालों मंगिया गया सीगा। तुहानूं दस दईए कि कल बाबा लखा सिंह ने नरेंद्र तोमर दे नाल मुलाकात की सी। सूबा सरकारां नूं खेती कानूनां संबंधी अधिकार देण बारे भी कोई सुझाव नहीं आया। अजिहा कोई सुझाव किसान देणगे तां सरकार इस ते चर्चा करेगी। जी हाँ, कल चर्चावां चल रही सन कि सरकार अजिहा सुझाव जो है, अजिही पेशकश जो है किसानां नूं दे सकती है कि सूबिਆਂ नूं अधिकार दिता जावे। पर इस दे बारे च अज उन्होंने दोबारा कहा, नरेंद्र तोमर ने, कि सानूं अजिहा सुझाव नहीं मिलिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करांगे क्योंकि 11 जनवरी नूं जो है सुप्रीम कोर्ट दे विच इस मामले की सुनवाई होण जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जो भी सुनवाई इस दे विच होवेगी उसका केंद्र सरकार के वलों दी स्वागत किया जाए। तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं और उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी, मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निश्चित किया। वो वार्ता के लिए पधारे, उन्होंने किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखा, मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर्स से बात करें। यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। तो मध्यस्थता के लिए हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा, उनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द था उसके कारण उन्होंने हमको कहा। तो स्वाभाविक रूप से विषय किसानों का भी है और विषय धार्मिक संत का भी है, तो किसानों का भी सम्मान हमारे मन में है और धार्मिक संत का भी सम्मान हमारे मन में है। इसलिए बाबा लखा सिंह जी से बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और मुझे आशा है कि शायद उन्होंने संबंधित लोगों से बात की हो। जैसे कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर, केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? नहीं ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो, लेकिन बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर, ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये ऐसा विचार, वो किसान यूनियन की तरफ से आना चाहिए ना प्रशांत जी।
मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही।